हेलो दोस्तों, माय नेम इज रोशन कुमार। वेलकम टू रोशन क्लासेस पटना। मैं आपको आज क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.6 का ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो इसमें हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे एक्सपोनेंट क्या होता है। An exponent is a mathematical notation that represent how many times a base is multiplied by itself। यानी कि एक्सपोनेंट है वो मैथमेटिकल नोटेशन है। एक्सपोनेंट का प्रयोग हम संकेत चिन्ह के रूप में करते हैं। That represent how many times a base is multiplied by itself। यानी कि जो एक्सपोनेंट है वो हमें बताता है कि बेस से यानी कि खुद से वो कितना बार मल्टीप्लाई हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 का पावर 2 लिखते हैं तो इसका मतलब होगा 2 इंटू 2, तो इसमें 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है बेस से। तो अब इसके बाद हम देखते हैं क्या है। अदर टर्म्स यूज टू डिफाइन एक्सपोनेंट आर पावर और इंडेक्स। यानी कि अदर टर्म्स का प्रयोग हम करते हैं एक्सपोनेंट को डिफाइन करने के लिए, वो है पावर और इंडेक्स। यानी कि हम एक्सपोनेंट को पावर और इंडेक्स दोनों में से कुछ भी हम कह सकते हैं, या तो पावर कहें या तो इंडेक्स कहें। एन एक्सपोनेंटियल टर्म इज अ टर्म दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ बेस राइज टू एन एक्सपोनेंट। यानी कि जो एक्सपोनेंटियल टर्म है वो किसी भी नंबर का उससे जो बेस होगा उससे बड़ा ही होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 का पावर 2 लेते हैं तो 2 का पावर यानी कि 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 4। तो ये तो इसका बेस है 2 है, तो इसमें ये तो 4 आ रहा है, तो ये बेस से ये तो ज़्यादा है 4। तो यही हमें बतलाना था। फॉर एग्जांपल इन अ एक्सपोनेंटियल एक्सप्रेशन ए का पावर n, ए इज अ बेस एंड n इज अ एक्सपोनेंट। फॉर एग्जांपल अगर a का पावर n है तो इसमें बेस हो जाएगा a हो जाएगा, और n है जो वो हो जाएगा पावर कहें या इंडेक्स कहें या एक्सपोनेंट कहें हम। तो हम इसके बाद देखते हैं द एक्सपोनेंट कैन बी नंबर्स और कांस्टेंट। ये नंबर भी हो सकता है या कांस्टेंट भी हो सकता है। दे कैन आल्सो बी वेरिएबल्स, या वेरिएबल्स भी हो सकता है। अगर हम 2 का पावर 3 लेते हैं तो ये तो 2 तो एक नंबर है, और 2x का हम तो पावर q लेते हैं यानी कि 3 लेते हैं, तो इसमें x तो वेरिएबल है, इसका जो वैल्यू होगा वो चेंज होता रहेगा। उसमें हम x के जगह पे हम y भी लिख सकते हैं दूसरा जगह पे। तो ये तो इसमें 2x है जो वेरिएबल है, तो इसका एक्सपोनेंट किसी का भी हो सकता है, या तो नंबर या तो कांस्टेंट या वेरिएबल का हो सकता है। एक्सपोनेंट्स आर जनरली पॉजिटिव रियल नंबर बट दे कैन बी निगेटिव नंबर। यानी कि जो एक्सपोनेंट होता है वो पॉजिटिव नंबर का भी हो सकता है या निगेटिव नंबर का भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम -2 का हम स्क्वायर लेते हैं तो माइनस का ये हो जाएगा, और 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो जाएगा। अगर हम 2 का स्क्वायर लेते हैं यानी कि 2 का पावर 2, तो इसमें 2 का होल स्क्वायर होता है 4। तो इसमें 2 इसमें पॉजिटिव नंबर है और इसमें निगेटिव नंबर है, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव किसी का भी हो सकता है। तब इसके हम रूल को देखेंगे। तो फर्स्ट रूल है ये a का पावर m इंटू a का पावर n इक्वल टू a का पावर m प्लस n। यानी कि इसमें बेस सेम रहेगा और पावर अलग अलग हो या सेम हो तो वो पावर ऐड हो जाता है, यानी कि सम हो जाता है या जुड़ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम 3 का पावर 2 लेते हैं इंटू 3 का पावर 5 है, तो इसमें बेस तो सेम है 3 ही है और पावर अलग अलग है, तो इसको हम पावर को ऐड कर देंगे 2 +
5, तो इसमें हो जाएगा इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 5 हो जाएगा 7, तो 3 का पावर इसमें 7 हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड रूल क्या है। तो सेकेंड रूल को हम देखते हैं, a का पावर m डिवाइड a का पावर n इक्वल टू a का पावर m माइनस n, यानी कि बेस सेम हो और डिवाइड हो रहा है, बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, डिवाइड हो रहा है, तो उसको हम पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 2 का पावर 6 बाई 2 का पावर 4 है, तो इसमें बेस तो सेम है 2 है और पावर अलग अलग है, तो पावर ऊपर वाला है 6, तो पावर तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो 4 माइनस 6, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। ये था सेकेंड रूल। अब इसके बाद हम देखेंगे थर्ड रूल क्या है। तो थर्ड रूल है a का पावर n a का पावर m और होल का पावर n इक्वल टू a का पावर m इंटू n, यानी कि ये तो a का पावर m है और उसका पावर होल का पावर पूरे का पावर n है। तो अगर हम 2 का पावर 3 दिया गया हो और होल का पावर दिया गया हो 6, तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू, क्योंकि इसमें अगर बेस तो एक ही है और पावर इसमें मल्टीप्लाई में है, तो इसमें ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 इंटू 6 हो जाएगा, तो 2 का पावर 18 हो जाएगा। अब इसका हम देखेंगे फोर्थ रूल। तो फोर्थ रूल क्या है, a का पावर माइनस n, अगर किसी नंबर का अगर पावर निगेटिव में हो तो वो बाई के फॉर्म में चला जाता है, तो a बाई a का पावर n हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 3 का पावर -1 हो, तो -1 हो तो वो तो बाई में चला जाता है, यानी कि उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो यानी कि 1/3 का हम पावर अगर 1 लिखेंगे तो 3 ही आएगा, तो ये तो 1/3 हो जाएगा। 3 का पावर -1 हो तो 1 हम उसको 3 लिख सकते हैं, या 1/3 हो तो उसको हम 3 का पावर -1 लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे फिफ्थ रूल क्या है। तो फिफ्थ रूल है a इंटू बी का पावर n, अगर इसमें जो होगा बेस होगा वो अलग अलग होगा और उसका पावर सेम होगा, तो उस दोनों बेस का पावर वही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 इंटू 3 होगा और इसका पावर होगा 5 होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 5, तो इसको हम इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो अब इसके बाद हम देखेंगे सिक्स्थ रूल क्या है। तो सिक्स्थ रूल है a बाई बी का होल पावर n इक्वल टू a का पावर n बाई b का पावर n। अगर कोई नंबर अगर डिवाइड में हो, अगर कोई जो नंबर हो वो उससे डिवाइड कर रहा है और उसका पावर दोनों का पावर अगर सेम होगा, तो हम उसका पावर बाय, अगर बेस का पावर बाई अगर नीचे जो दूसरा नंबर होगा उसका पावर हम लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 3/2 का पावर 6 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 6/2 का पावर 6, हम इसको ये लिख सकते हैं। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम दूसरा लेते हैं अगर हम 2/3 लेते हैं और इसका पावर हम 1 लेते हैं, तो इसमें हम 2 का पावर 1/3 का पावर 1 हम इसको लिख सकते हैं, तो 2 का पावर 1 हो जाएगा 2 और 3 का पावर 1 हो जाएगा 3, इसको 2 हम 3 लिख सकते हैं। 2/3 का होल पावर 1 होगा तो उसको हम 2/3 लिख सकते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे सेवेंथ रूल क्या है।
ए का पावर m बाई n इक्वल टू ए का पावर m इंटू 1/n इक्वल टू ए का पावर 1/n इक्वल टू इन होल पावर m है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई नंबर 2 लेते हैं और उसका पावर 2/3 है, तो इसको हम इस तरह में लिख सकते हैं, यानी कि 2m इसमें यानी कि 2 हो गया। और अगर हम 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 ही आएगा। तो 2 इंटू 1/3 हम इसको लिख सकते हैं, ये तो हम इसको लिख सकते हैं। और इसको भी हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/3 और इसका होल पावर हम इसको 2 लिख सकते हैं। तो ये हम इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे एट्थ रूल क्या है। तो वो है ए का पावर m बाई n इक्वल टू रूट n ए का पावर m इक्वल टू, यानी कि कोई भी नंबर हो और उसका पावर 2 होगा, तो उसको हम 2 का पावर हम 1/2 लिखेंगे। रूट होगा तो 1/2 लिखेंगे, और रूट यानी कि क्यूब होगा 3 होगा। अगर इस तरह से होगा, इस तरह से 3√2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 और इसमें 3 है तो ये तो बाई में चला जाएगा 1/3। तो अगर किसी भी नंबर का, अगर फॉर एग्जांपल अगर 2 का पावर 1/4 हो, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं √2 का रूट यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 इसका पावर 4। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। 8th 9th 10th का मैथ और साइंस का ऑल चैप्टर का सॉल्यूशन देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।